ओम शांति। तो बाबा ने यहाँ बताया माया क्या है। तो माया है हमारे ही मन में जो संकल्प विकल्प आते हैं और संकल्पों के साथ जो फीलिंग्स और इमोशंस क्रिएट होती है वो ही माया है। जैसे कोई संकल्प आता है, मानो मुझे सांप से बहुत डर लगता है। अब ये एक संकल्प है। अगर ये संकल्प का को मैं पकड़ के बैठ जाती हूँ और इसके बारे में सोचने लगती हूँ कि वहां मैंने ऐसा सांप देखा था, कितना बड़ा था, बिल्कुल सामने ही था मेरे, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसे सोच सोच के थोड़ी देर में एक फीलिंग आ जाती है डर की। अब वो के फीलिंग के रूप में परिवर्तन हो गया। पहले एक संकल्प आया, वो संकल्प को मैंने पकड़ लिया मुझ आत्मा ने, और उसके बारे में मैं और सोचने लगी और तरह तरह के मैंने संकल्प किए। वो संकल्प धीरे से, और कोई मैं उसमें एक कुछ पास्ट की एक मेमोरी भी ट्रिगर हो गई, पास्ट की कुछ यादें भी ट्रिगर हो गई। अब वो जैसे 3D मूवी मेरे मन की स्क्रीन पर चलती है, और उससे एक डर की फीलिंग भी धीरे धीरे क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये 3D इफेक्ट होता है। शुरुआत हुई थी एक संकल्प से। तो ये संकल्प आना, ये संकल्प विकल्प और उसके बारे में फिर सोच चलना, ये ही माया है। तो बाबा ने कहा कि बाप को याद करने बैठते हो, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। मतलब पहले का एक चित्र आता है, सामने एक चित्र आता है, फिर वो चित्र के ऊपर एक संकल्प आता है, और फिर एक संकल्प से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे सीरीज ऑफ संकल्प आते हैं। थॉट्स चलते हैं, सीरीज ऑफ थॉट्स चलते हैं, और वो पूरी 3D मूवी जैसे शुरू हो जाती है, और मैं आत्मा उसमें खो जाती हूँ। मतलब आत्मा का अटेंशन बाबा से हटके वो जो 3D मूवी चलाई मन बुद्धि ने मिलकर, संकल्प के रूप में, सोच के रूप में, भाव भावनाओं के रूप में, उसमें आत्मा खो जाती है, बाबा की याद हट जाती है। तो बुद्धि और तरफ चली जाती। ये सब गुप्त बातें हैं, कितनी भी कोशिश करेंगे परंतु याद नहीं कर सकेंगे। फिर कोई की बुद्धि भटक भटक कर स्थिर हो जाती है। मतलब इधर जाएगी, उधर जाएगी, इसके बारे में सोचेगी, उसके बारे में सोचेगी, खाने के बारे में सोचेगी, कुछ पास्ट इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में सोचेगी, पास्ट की यादों के बारे में सोचेगी, कहीं गई थी घूमने उसके बारे में सोचेगी, फ्यूचर के बारे में चिंता करेगी, कैसे होगा, क्या होगा, होगा या नहीं होगा। ऐसे बुद्धि बुद्धि भटकते भटकते फिर एकदम से जागृति आती है। अरे, मुझको तो बाबा को याद करना है। तो ऐसे बुद्धि भटकते भटकते फिर स्थिर हो जाती। कोई फट से स्थिर हो जाती, कोई का एक संकल्प आता है, पर आत्मा अगर उस संकल्प में इंटरेस्ट ही नहीं लेती है, तो जैसे वो संकल्प आया चला गया, बादल आया चला गया, आत्मा बिल्कुल ही उसमें फंसती नहीं, क्योंकि वो संकल्प के रूप में ना में ही रहा, उसके आगे ऊपर और सोच नहीं चली। तो जैसे बादल आया और हट गया, तो फट से स्थिर हो गई बुद्धि। और कोई तो कितना भी माथा मारे तो भी बुद्धि में ठहरता नहीं। कितना भी कुछ भी करो, बुद्धि भटकती रहती, एक संकल्प से दूसरे संकल्प, एक एक याद से दूसरी याद पे, एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर, एक जगह से दूसरे जगह, एक बात से दूसरे बात, ऐसे ही चलता रहता। बाबा की याद तो कभी ठहरती ही नहीं। तो ये संकल्प विकल्प चलना ही माया है। माया दूसरा कुछ नहीं है। हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, जो मुझ आत्मा का अटेंशन, मुझ आत्मा का ध्यान खींच लेते हैं,
वो ही माया है। बाबा से हटा के अपने ऊपर फोकस कर लेते हैं, वो ही माया है। तो रावण क्या है? तो बाबा ने समझाया है, रावण मतलब 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। ये मुख्य है। इसके छोटे छोटे और बाल बच्चे भी होते हैं, जैसे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्त्री में पुरुष में। पर इनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, जैसे डर है, ईर्ष्या है, नफरत है, एक हीनता की भावना है, उदासी है। ये छोटे छोटे और बाल बच्चे हैं इनके। तो ये है रावण। रावण का सोर्स क्या है? माया। संकल्प ही रावण का सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की शक्ल आई अंदर, किसी की शक्ल आई जिससे हमारी कुछ अनबन हो गई थी, उसकी शक्ल आ गई सामने। बुद्धि ने एक शक्ल, इमेज तैयार की अंदर, और उसकी शक्ल सामने आ गई। जैसे ही वो शक्ल सामने आई, उसके बाद वो पूरा जो किस्सा हुआ था, जिसमें वो अनबन हुई थी, वो किस्सा भी आ जाता है। वो भी इमेजेस जैसे रील के रूप में शुरू हो जाती है। फिर संकल्प चलना शुरू होते हैं। अच्छा, उसने ऐसे कहा था, उसको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। पर उससे क्या कर सकते, उसके उससे और कोई अपेक्षा रख ही नहीं सकते। वो तो है ही ऐसा, हमेशा ऐसा करता है। अब ये सीरीज ऑफ संकल्प चल रहे हैं। अब वो सीरीज ऑफ संकल्प चलते चलते, और वो चित्र सामने दिखते दिखते, और वो पूरी जो अनबन हुई थी, वो सामने आते आते, वो परिवर्तन हो जाते हैं एक फीलिंग के रूप में, जिसमें गुस्सा क्रिएट होता है। और फिर वो इमेज सिर्फ वो इमेज नहीं रहती, और भी उसकी उसके पहले भी कोई अनबन हुई होगी 3-4 बार। वो सारी सीरीज ऑफ इमेजेस शुरू हो जाती है मूवी के रूप में, स्क्रीन, मन की टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे मेरी ये जो गुस्से की फीलिंग है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वो संकल्प उसको फीड करते हैं। उस गुस्से की फीलिंग को बढ़ाने में संकल्प जैसे आग में घी का काम करते हैं। और धीरे 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 वो फीलिंग इतनी प्रीडोमिनेंट हो जाती है, मुझे गुस्से की फीलिंग एकदम स्ट्रांगली फील होने लग जाती है। और फिर सपोज सामने से कोई कुछ कर देता है, तो तुरंत मैं उस पर गुस्सा कर देती हूँ। उस गुस्से का ट्रिगर थे वो संकल्प, वो चित्र, जो मन बुद्धि ने मिल के अंदर क्रिएट किए। तो ये बन गया एक विकार, क्रोध का। और जैसे ही वो एक्शन में आ गया, कर्म में आ गया, वो बन गया विकर्म। तो शुरुआत हुई थी माया से, संकल्प विकल्प से, और वो एक बड़ा रूप ले लेता है। माया मतलब हमारे संकल्प जो है, उसमें जैसे आग में घी डालने का काम करते हैं, और वो विकार जो है क्रोध का, वो बन जाता है क्रोध का विकार। और वो अगर हमने कर्म में ला लिया, मतलब किसी ना किसी को गुस्सा कर दिया, तो वो बन जाता है विकर्म। तो ये है पूरी सीक्वेंस माया, रावण और विकर्म की।